ये कौन सा रोग मुझे हो गया कि जैसे मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल बेड पे हो गया हूँ। यह लकवा है कि सर कोई और चीज बीमारी है सर? हमारे साथ 40 वर्षीय मित्र हैं, इनकी ये शिकायत है कि ये 4-5 दिन पहले तक एकदम नॉर्मल थे और एकाएक शाम को 5-6 बजे इन्होंने उठने की कोशिश करी तो उनको लगा कि पैरों में ताकत कम हो रही है और देखते ही देखते एसेंडिंग वीकनेस जो कि सिमेट्रिकल नेचर की थी बढ़ती गई, पैरों की ताकत खत्म हो गई और ये ना खड़े हो पाए ना चल पाए और ये ताकत बढ़ती गई। पैर चला के दिखाइए मित्र, पैर चलाइए, पैर चलाइए, पैर चलाइए, बस इतना चलता है। हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, हाथ नहीं चल पा रहा है, हाथ नहीं चल पा रहा है मित्र का। उठाइए, कोशिश कीजिए, उठाइए, उठाइए, पैर चलाइए, उठाइए, उठाइए, नहीं हो पा रहा। अभी फिर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ हमारे मित्र को कि ऐसा हो गया? तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे में अगर सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस था तो दो बातें दिमाग में आ रही थी कि स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा हो गया है एकदम से, या यंग एज में एक तकलीफ होती है जिसको जीबी सिंड्रोम या गुलेन-बेरी सिंड्रोम कहते हैं कि जीबी सिंड्रोम तो नहीं हो गया। तो दोनों चीजों में कैसे पता लगाएंगे? पहली चीज होगी कि अगर स्ट्रोक हुआ होगा तो मरीज की चैतन्यता कम हो जाएगी, उसके सेंसेस चले जाएंगे, उसमें मूर्छा जैसी अवस्था आने लगेगी। पर अगर गुलेन-बेरी सिंड्रोम होगा तो चैतन्यता बिल्कुल फिट रहेगी। जैसे हमारे मित्र की है, भैया जीभ दिखाओ, नाम बताओ। अनुराग वर्मा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मित्र हमारे बिल्कुल कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, किसी भी प्रकार का इनका कॉग्निटिव फंक्शन डाउन नहीं हुआ। दूसरी चीज, अगर मान लो स्ट्रोक होता, पैरालिसिस होती, लकवा होता तो एसिमेट्रिकल वीकनेस होती, मेरे मरीज के दोनों हाथों पैरों की ताकत ना जाती, या दाईं तरफ जाती या बाईं तरफ जाती, या खाली पैर की जाती या खाली हाथ की जाती। पर हमारे मरीज में एसेंडिंग वीकनेस थी, पैरों से शुरू हुई, दोनों पैर इन्वॉल्व हो गए, धड़ इन्वॉल्व हो गया और दोनों हाथ इन्वॉल्व हो गए और सटापट ये सब एक ही 2 दिन के अंदर हो गया। तो इसलिए ये सिमेट्रिकल वीकनेस नहीं है, इसलिए स्ट्रोक नहीं है। अगर मान लीजिए ये एसिमेट्रिकल वीकनेस नहीं है, अगर वो एसिमेट्रिकल होती, एक तरफ की होती, तो मैं कहता कि भाई ये स्ट्रोक है। उसके बाद ब्लैडर बावल डिसफंक्शन स्ट्रोक में होता है। हमारे मरीज का ब्लैडर बावल इंटैक्ट है, हमारा मरीज पॉटी सूसू बता रहा है, बिस्तर पे नहीं हो रही है, तो ये भी जो चीज है ये गुलेन-बेरी सिंड्रोम के फेवर में जाएगी कि ब्लैडर बावल फंक्शन हमारा इंटैक्ट है। सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जांच, रीढ़ की हड्डी की जब हमने जांच करी तो या करें ऐसे मरीज में, तो अगर स्ट्रोक का मरीज होगा तो उसमें WBCs लेस देन 50 होंगे और जनरली जीबी सिंड्रोम में, सीएसएफ में WBCs बढ़ जाएंगे अगर गुलेन-बेरी सिंड्रोम होगा। उसके बाद इसका इलाज क्या है और इसमें क्या हम और मरीज को बता सकते हैं और ये क्यों होता है? तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है।